मेरे साथ मारा पीटी हुई, छेड़छाड़ हुई। अभी तक थाने में हम रिपोर्ट करने गए तो जो रिपोर्ट बोली थी वो नहीं लिखी, और महिला वो थाने वाले बोले कि बोले तुमने उस दिन लिखाई थी, तो बोले हमने लिख तो ली और क्या लिखी उनको उनने कुछ कहा, सिर्फ हमको बिठा के ले आए, ऊपर से हमको डरा रहे, हमको धमका रहे। आपको डरा क्या वहाँ पे आपको? हाँ, मेरे भाई को बोलते हैं, बोले ऊपर से, बोले तू यदि कुछ बोलेगा तेरे को 2 लपाड़ा मतलब लपाड़े लगाऊंगा बोले। बोलने वाला ऐसा? ये छिपावर थाने के जो 100 नंबर में गए थे वो ऑफिसर। अभी ये तक चोट भी है जी, ये चोट है बहुत गहरी। मेरी मम्मी जो है वो 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही है हरदा की। होती तो अभी तक 6 महीने से इधर उधर भटकते नहीं है। लाडली बहना उनके खाते में पैसे आते हैं, सब कुछ आता है, तो पैसे ही सब कुछ थोड़ी है कि बहन बेटी की इज्जत भी है, सब कुछ है। सरकार से हमारा यही कहना है कि आप लाडली बहन योजना चला रहे हैं, लखपति दीदी योजना चला रहे हैं, तो इसमें ये बहन क्यों नहीं है? क्या ये लाडली बहन नहीं है? मेरा पति है ना आंगनबाड़ी में कल मारने की कोशिश की जान से, और कार्यकर्ता को भी बहुत गाली दी, और कार्यकर्ता मेरे को छोड़ के चली गई। मैं गेट लगा के जैसे तैसे अंदर रही, 100 डायल करी, पुलिस वाले आए 100 वाले, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 बार आ गए, 12 महीने हो गए, 12 महीने हो गए हमको। जन सुनवाई में आते आते हमको तब तक कोई कुछ नहीं हुआ अभी कुछ भी नहीं हुआ। बस एसडीएम कोर्ट से हम जीते हैं और होशंगाबाद के तो वहाँ से पुलिस ने ये लापरवाही करी कि 4 बजे वहाँ से उन्होंने एक मतलब हेड साहब को भिजवाया 4 बजे, और लड़की ने बुलाया तो सुबह 9 बजे, 4 बजे ये यहाँ से रवाना हुए, रात में 11 बजे वहाँ शाम को 4 बजे रवाना शाम को 4 बजे रवाना। लड़की ने कब बुलाया था? सुबह 9 बजे। 9 बजे बुलाया। हाँ, और ये लोग 4 बजे रवाना हुए और वहाँ पे रात को 11 बजे पहुंचे। जब तक शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष उपस्थित है हमारा सबसे बड़ा शो लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज की न्यूज ये है कि एक महिला जन सुनवाई में आती है और गुहार लगाती है कि न्याय चाहिए, और यह भी महिला ने आरोप लगाया कि आज कई दिन हो गए लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला। हम सरकार की बात कर लें, सरकार हमेशा एक ही बात बोलती है, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन शासन कहता है महिला सशक्तिकरण की बात, लेकिन प्रशासन का रवैया क्या है? हम आपको दिखाते हैं 3 मामले, और तीनों मामले छिपावर थाने के हैं। पहला एक मामला है एक विधवा महिला का। वह आज जन सुनवाई में आती है और गुहार लगाती है कि मुझे न्याय चाहिए। 14 मार्च के दिन ग्राम के कोटवार के द्वारा मुझे अत्यधिक मारा गया। मैं 3 से 4 दिन एडमिट भी रही, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा उसे अपशब्द भी कहे गए, और महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस के द्वारा मेरे पुत्र को भी अपशब्द कहे गए। और एक सबसे बड़ी बात है, जब झगड़ा हुआ तो महिला ने डायल 100 किया, पुलिस की गाड़ी जाती है और पुलिस फरियादी को ही साथ में ले आती है, और आरोपी का वहां पर पूछा तक नहीं। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि चूंकि आरोपी गांव का कोटवार है, महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि जब मुझे मेडिकल के लिए ले जाया गया पुलिस के द्वारा, तो मुझे वहीं पर छोड़कर पुलिस वाले आ गए और कहा कि हमें काम है, आप स्वयं वापिस आ जाना। तो क्या यह पुलिस का रवैया ठीक है? और महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि हमारी एफआईआर रात को 8 बजे दर्ज हो पाई, जिसमें भी छेड़छाड़ का मामला नहीं बनाया गया, सिर्फ मारपीट की एफआईआर हुई, और 3 दिन के बाद छेड़छाड़ का मामला भी बनाया गया, लेकिन इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के लिए आज जन सुनवाई में आई हूं। क्या कुछ आरोप लगाए महिला ने, आप खुद सुनिए महिला क्या आरोप लगा रही है पुलिस विभाग पर। तो हमने 2 मामले दिखाते छिपावर थाने के, महिलाओं के प्रति कितने जागरूक है, महिलाओं की रक्षा कैसे कर पा रहे हैं।
ये क्या हुआ आपके साथ में? जी, जो ग्राम के जटपुरा माल की जो कोटवार है, वो हमारे बड़े पापा उनने हमारी माँ के साथ मारपीट की है और छेड़खानी की है और हमने इसी मामले में छिपावट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आज 11 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट दर्ज की, छेड़छाड़ वाली की नहीं की है रिपोर्ट? हमने छेड़छाड़ वाली रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन सिर्फ उन्हें मारपीट की है, छेड़छाड़ की नहीं की है। छेड़छाड़ की नहीं की है? नहीं। क्या क्या हुआ था? मेरे साथ मारा पीटी हुई, छेड़छाड़ हुई। अभी तक थाने में हम रिपोर्ट करने गए तो जो रिपोर्ट बोली थी वो नहीं लिखी, और महिला वो थाने वाले बोले कि बोले तुमने उस दिन लिखाई थी, तो बोले हमने लिख तो ली और क्या लिखे तुम्हारी। कार्रवाई कुछ हुई अभी तक? और कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। आपने बोला कि छेड़छाड़ हुई मेरे साथ, उसने बोला था? हाँ बोला, हमने वहाँ थाने में जाके दोबारा रिपोर्ट करने भी गए और फिर उसने लिखा डबल में लिखा? हाँ डबल में भी लिख दिया है, पर अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जानकारी अभी तक नहीं मिली हमको। कोई सुनवाई नहीं हो जो रही? ओम प्रकाश सिटोले हैं, वो गाँव के कोटवार है, थाने में आने जाना लगा रहता है उनका, तो सारे पुलिस वालों से है उनकी, इसीलिए पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं और दोनों भाई ऐसे ही घूम रहे हैं, बिंद्रा सिटोले और ओम प्रकाश सिटोले। दोनों छेड़छाड़ की साथ में? नहीं, बिंद्रा सिटोले से मारपीट के छेड़छाड़ ओम प्रकाश सिटोले ने की है। कोटवार है वो गाँव के मेरे साथ। हम्म। और रहा सवाल कि हमको उस दिन भी गाड़ी में लेके आए और उन लोगों को बिल्कुल भी लेके नहीं आए। हाँ, जी, आपको जिस दिन मारपीट हुई उस दिन जो इनकी स्थिति थी मेरी माँ की इतनी गंभीर थी कि हमको लेके आ गए और जो पुलिस वाले थे उनके घर गए तक नहीं, ना ही उनको उनने कुछ कहा, सिर्फ हमको बिठा के ले आए और ऊपर से हमको डरा रहे, हमको धमका रहे। आपको डरा क्या वहाँ पे? आप हाँ मेरे भाई को बोलते हैं, बोले ऊपर से, बोले तू यदि कुछ बोलेगा तेरे को 2 लपाड़े लगाऊंगा बोले। बोलने वाला ऐसा? ये छिपावट थाने के जो 100 नंबर में गए थे वो ऑफिसर। गाड़ी वाले आपको बिठा लाया? आपको कुछ बोला थाने में लाके बुलाया आपको? आपको बोला रिफायर दर्ज करी, तो जो बोला था वो लिखा नहीं है। फिर बाद में बोला मैडम ने कि बोले हमने तो तुम्हारी रिफायर दर्ज करी है, बोले जो बोला वो लिखा है और तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो मैंने कहा मैडम मैंने बोला था, तुमने नहीं लिखी थी। तो बोले आप तुम जो बोलेगे वो लिख लेंगे, पर तो अभी लिख लिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। कर रहे हैं अभी तक उनपे, ना ही उनको अभी तक उठाया है, क्योंकि यदि उन्होंने महिला के साथ मारपीट की है, हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं। अभी तक चोट भी है जी, ये चोट है बहुत गहरी। मेरी मम्मी जो है वो 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही है हरदा के, और अभी तक कोई और सुनवाई आपको नहीं उठा ला हुई। थाने में? आपको थाने में लाए, वो 100 नंबर हमने लगाई थी, उनको थाने वाले को लिए तो बोले रिफायर तुम गाड़ी से आ जाओ यहाँ करो। मैं आशीष ने बोला कि बोले नहीं हमारी माँ बहुत गंभीर, हम आ नहीं सकते। तो बोले एक काम करो, अब 100 नंबर आ रही है। तो उनकी एक बार नहीं पूछी कि मारा कोटवार ने तो वो कहाँ है, ऐसा नहीं पूछा। तुमको उठा लाए? हमको बोला बैठो गाड़ी में और चलो थाने। फिर थाने में कुछ बोला भी होगा आपको? थाने में कुछ भी नहीं बोला, और थाने में फिर हमने रिपोर्ट लिखाई और हमने बोला कि हमको बहुत ज्यादा लगी है, तो उसने मेडिकल ले गए, फिर मेडिकल में छोड़ के और आ गए, और बाकी हम लोगों ने फिर मेडिकल करवाई। मेडिकल भी नहीं करवाई, वहाँ छोड़ के और आ गए, बोले हमारा केस आ गए, हम बाहर जा रहे हैं, तुम्हारे साधन से कुछ भी जाना की धमकी भी दे रहा है। मैं अकेली महिला कहाँ नहीं जा सकती, मैं आज मजदूरी करती हूँ लोगों के घर, मेरे बच्चे भी अकेले रहते और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। धमकी कब दी आपको? धमकी वो देते रहते, हमेशा देते रहते, मैं फिर ध्यान नहीं रखती, पर उस दिन लड़ाई झगड़ा से मेरे को ज्यादा डर भरा गया, तो मेरे को अब ध्यान देना पड़ता। और अभी तक पुलिस थाना बोले मैं कोटवार हूँ, गाँव का मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता ना कोई। आपको ले चलते हैं, एक खिड़किया निवासी है, यह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी को कुछ गुंडे उठा ले गए और उसकी पत्नी स्वयं इसकी पुष्टि करती है एसएमएस देकर कि मुझे यहाँ पर इंदौर यहाँ गुंडे उठा लाए, मुझे आप सुबह 9 बजे तक आ जाइए नहीं तो मुझे खत्म कर देंगे। जैसे ही बात परिजनों ने थाने में बताई तो थाने वाले पहुंचना था इंदौर सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे निकले, रात को 11 बजे निकले। जब टीआई महोदय से संबंध में बात की गई तो टीआई महोदय जी का कहना था कि चूंकि लड़का हमारी गाड़ी से पहले ही उतर गया इसलिए उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया, इसलिए हम लड़की को बरामद नहीं कर पाए। आप सुनिए परिजन क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। पत्नी को उठाकर ले गए। 2 दिन बाद मुझे पता चला, मैसेज आया मेरी पत्नी का कि मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है, ये लोग मेरे को उठा लाए हैं गुंडे लोग, और साथ में मेरे पापा और मेरी बहन है और बाकी गुंडे लोग हैं। मेरे को यहाँ बहुत डरा धमका के रखा है, अगर तुम सुबह 9 बजे तक नहीं आए तो आपको ये जेल भेज देंगे, मैंने बयान पलटा तो मेरे को मार डालेंगे। मेरे को बहुत डरा धमका के रखा है, ऐसे बयान मैसेज पे दिए हैं। नाइट में उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे गुंडे लोग जबरदस्ती उठा कर ले आए। एक्चुअली मेरी गुड़िया थी घर पर अकेली 3 साल की, हाँ। तो जबरदस्ती मुझे उठा कर ले आए हैं और बच्ची अंदर दूध पी रही थी
और मुझे यहाँ पर कैद करके रखा, 9 बजे तक आ जाना, नहीं तो मुझे 10 बजे तक ये कोर्ट या कहीं और ले जाएंगे और जबरदस्ती शादी कर देंगे, आपके भाई को जेल हो सकती है। मेरे को डरा धमका कर ये बयान पढ़ने गए थे तो उन लोगों ने बोला, हम तो रात में कॉल किए थे जो थाने में जो जिनके हाथ में केस है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि 10 बजे से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम 10 बजे तक वहाँ खड़े रहे तो टीआई सर आए तो बोलते कि आप गाड़ी कर लो। तो मेरे पिता तो मजदूरी करते, उन्होंने पैसा मतलब कर्जा लेकर गाड़ी करी, 4 व्हीलर वाहन। हाँ। तो वहां से पुलिस ने ये लापरवाही करी कि 4 बजे वहां से उन्होंने एक मतलब हेड साहब को भिजवाया 4 बजे। और लड़की ने बुलाया तो सुबह 9 बजे 4 बजे ये यहाँ से रवाना हुए, रात में 11 बजे वहाँ शाम को 4 बजे रवाना शाम हुई को है? 4 बजे रवाना, लड़की ने कब बुलाया था? सुबह 9 बजे। 9 बजे बुलाया हाँ, था। और ये लोग 4 बजे रवाना हुए और वहाँ पे रात को 11 बजे पहुंचे, जब तक लड़की की जगह बदल जा चुकी थी सर। और लड़की कोई भी नहीं मिला? कोई नहीं मिला सर। अब अब वैसे ही आ गए सर। कितना खर्चा लग गया उस दिन फिर? 7 से 8 हजार रुपए का खर्चा लग गया। और मेरे पिता मजदूरी करते हैं, उन्होंने सर 300 रुपए रोज का कमाने वाला इंसान 7-8 रुपए कहाँ से लेकर आएगा। तो सर उन्होंने उधार कर्जा लेकर पुलिस के साथ लेकर गए गाड़ी और खाली हाथ आना पड़ा सर उनको। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जिस गाड़ी से लेकर गए थे हमने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया कि सर ये फुटेज है गाड़ी से लेकर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ना वो गाड़ी का पता लगा रहे हैं पुलिस वाले। क्यों नहीं पता लगा रहे हैं? बोल रहे हैं जब उनका नंबर चालू होगा जब भी हम जाएंगे ढूंढने। तो सर उनने सिम निकाल कर दे दी, फेंक दिए, तो कैसे पता लगाएंगे? आप IMI नंबर से भी तो पता लगा सकते हैं ना। बाकी वो पता ही नहीं लगा रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे। लड़की ने क्लियर बोला मुझे जान का खतरा है, तो भी सर वो पुलिस वो चीज को है ना मतलब अनदेखा कर रही है कि नहीं होता नहीं है ऐसा, किसी को जबरदस्ती। कलेक्टर साहब ने क्या बोला आज? कलेक्टर साहब ने यही बोला है कि ठीक है हम करेंगे बात, आप बेफिक्र रहिए। हम आपको उन्होंने कांटेक्ट नंबर ले लिया है कि आपको बताएंगे फोन लगा कर। ऐसा तो सर सुबह से रात में मैसेज आया था 12:38 को, हेलो दीदी लेने आओ दीदी, ये मोबाइल कीपैड चुपके से लाई हूँ। तो मैंने बोला भाभी साइलेंट करो। बोलते कॉल मत करना, मुझे तो खुद ही गुंडे लोग मुंह दबा के उठा लाए हैं, 9 बजे तक आ जाना दीदी, इन लोगों ने बहुत डरा के रख रखा है। तो फिर उसने बोला मेरे को जब तक कोर्ट ले जा चुके, मैंने बोला हमको कोर्ट ले जा चुके होंगे बयान के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ में कौन है? बोलते मेरे पापा है, दीदी और बाकी गुंडे लोग हैं। कल नहीं तो इंदौर हाई कोर्ट में आना, जल्दी आना दीदी, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे मेरे को बयान पलटा। तो ऐसा बोल रही है। और दीदी मैंने आपको बोला था कुछ चलते मेरे को इन लोगों ने बहुत मारा है, पेट ही पेट में लाती लात। बोला कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, इनने मेरे को ये सब जेल। वो लड़की 9 बजे तक मैसेज करती रही तुम लोग निकल गए क्या। बाकी पुलिस तो बस वही 10 बजे तक तो उन्होंने हमको थाने के अंदर नहीं एंटर होने दिया कि अभी तो कोई है ही नहीं, तो हम कैसी कार्रवाई। टीआई महोदय जी बोल रहे हैं? हाँ जी। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। बोलिए। बस एक आवेदन प्राप्त हुआ था जनसुनवाई में धर्मेंद्र नागराज का, जिसकी पत्नी का अपहरण हुआ था। कहाँ का है जी? ये वार्ड नंबर 3 हाँ खिरकिया। हाँ। इसकी पत्नी का अपहरण हुआ था और इसकी पत्नी ने एक फोन भी लगा था जिसे अननोन नंबर से, नए नंबर से, कि मेरे को अपहरण हुआ है, उठा ले, यहाँ पे इंदौर में हूँ मैं, जान के खतरा मेरा, 9 बजे तक आना है। तो पुलिस टीम पहुंची थी रात को 11 बजे, मिल नहीं पाई। इसमें क्या बोलना सर आपका? इसमें ये बोलना है, जब पुलिस टीम भेजी थी इससे मना करा तू वहाँ पे गाड़ी से मत उतरना। तो जो उतर के बीच में पहले दौड़ लगा दी, मतलब जो मिलने के आसार थे पुलिस खत्म कर दी। तो लेकिन उसकी पत्नी ने बोला था सुबह 9 जाना कि रात को 11 बजे ट्रेन पहुंची, ये उन्होंने ये बोला उन्होंने कि टाइम पे नहीं पहुंच पाई पुलिस। अरे उसकी लोकेशन ली थी, लोकेशन वही थी उसकी। जितनी पहले उतर गई गाड़ी से, पहले चला के उतर गई, उसको मना की गाड़ी से मत उतर। हाँ तो खुद उतर चल, मना करने के बाद भी चला गया, पुलिस अपने आप तरीके से पकड़ती उसको, और लड़की के उसके माँ बाप ले गए उसको। अपहरण नहीं हुआ उसका, एक्चुअली मामला अपहरण नहीं हुआ है वो। नहीं, लेकिन वो उसके SMS थे ना, SMS लड़की बोल रही कि जान का खतरा, मेरे को मार डालेंगे। कैसे बोल सकते हैं उसकी? इसको कंफर्म तो है नहीं, मतलब वैसे उसी की है क्या जिस नंबर से आए थे? उसने SMS देखा ना, SMS में बोला कि मैं जान का खतरा, मुझे मार डालेंगे, मेरे माता पिता की SMS आए थे, उस नंबर की लोकेशन ली थी, इंदौर में थी, तो पार्टी भेजी थी अपन ने। हाँ, इसको बोला था तू उतर के मत जाए, पुलिस अपने तरीके से करेगी उसको व्यवस्थित। तीसरा मामला आपको बताएं, एक आंगनबाड़ी सहायिका का है, जिसे 1 घंटे अपने आप को बचाने के लिए आंगनबाड़ी में अपने आप को कैद करना पड़ा, क्योंकि उसका पति आंगनबाड़ी में उसे मारने और गाली गलौज करने पहुंच गया था। आंगनबाड़ी सहायिका ने यह भी आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी का
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी के साथ भी बदतमीजी की। और इन तीनों मामले की बात की जाए और आंगनबाड़ी सहायिका ने क्या कुछ आरोप लगाए, सुनिए वीडियो में। मेरी समस्या है, मैं 6-7 महीने से परेशान हो रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बाद भी मेरा पति है ना आंगनबाड़ी में कल मारने की कोशिश की जान से, और कार्यकर्ता को भी बहुत गाली दी, और कार्यकर्ता मेरे को छोड़ के चली गई। मैं गेट लगा के जैसे तैसे अंदर रही, 100 डायल करी, पुलिस वाले आए 100 वाले, तो उस पर भी उनको भी चिल्लाने लग गए। जैसे तैसे करके उन्हें छिपावड़ थाने में छोड़े। छिपावड़ थाने में उनको शाम तक बिठा रखे, और बिठा के उसके बाद में उनको छोड़ दिए। कुछ नहीं हुआ कल। और मेरी परेशानी कौन समझेगा, उसको तो छोड़ दिया, उसने पैसे डाल दिया। अब मैं आंगनवाड़ी से भी वंचित हो गई। अब जान से मारने की दबियारी दे रहा वो। अब मैं आंगनवाड़ी भी नहीं जा सकती है। कलेक्टर पैसा किसको दिया? पुलिस वाले उनको वहीं पे पैसे ऐसे दे के और छोड़ दिए, और बोलते हैं कि बोला कोर्ट से होएगा। तो पुलिस वाले उनको क्यों छोड़े? जब मेरे को जान से कल मार देता तो फिर क्या मेरी तो जान चली जाती ना? मेरे तो बच्चे दर दर के हो जाते ना। मेरा कौन है? मैं जैसे तैसे करके 30 किलोमीटर से ड्यूटी जा रही है, और एक मजदूर करके 4000 रुपये में ले जा रही हूँ। मेरे को तो 2000 रुपये बच रहे ना। सहायिका हूँ तो 6000 तो मेरे को मिलते ही है। इस दूसरे के घर में रह रही हूँ मैं। कलेक्टर साहब को आदेश किया मेरी नौकरी ट्रांसफ़र करें। मैं बहुत परेशान हूँ। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, बोले कि हम कर देंगे नौकरी, तो नौकरी मेरी ट्रांसफ़र करो। मैं खुद मेरे बच्चे को पाल लूँगी, और अपने को लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। और वो घर वाले के भड़काए में जान से मारने की दबियारी दे रहे मेरे को बार-बार। कल तो आंगनवाड़ी में आके कोई कुछ नहीं बोले, गांव वाले भी नहीं बोले, कार्यकर्ता भी छोड़ के भाग गई। कौन से गांव में? साकटे में। आधे घंटे तक आंगनवाड़ी में अंदर अकेली रही। धमकी कौन दे रहा है? कैद रहा है आंगनवाड़ी में? परिवार है उनका। धमकी कौन दे रहा है? धमकी मेरा पति आके, क्या नाम है? हरनारायण, मारा भी उसने आंगनवाड़ी में अंदर, और अंदर ऐसा रुमाल से गले में फंदा लगा दिया। आपके आंगनवाड़ी के अंदर? हाँ, आंगनवाड़ी के अंदर। और मैडम है तो छोड़ के मेरे को कार्यकर्ता चली गई, और कार्यकर्ता को गाली दिए, गाली गलौज करे तो चली गई। फिर मेरे साथ में जो मजदूर लगा थी वो भैया ने छुड़ाया, जैसे तैसे करके उसको बाहर लेगा। फिर मैं गेट लगा के अंदर बैठी, कोई भी नहीं आया। वहाँ पे भी 100 आई थी, तो छिपावड़ थाने ले गए और शाम तक बिठा के रखे और छोड़ दिए। ग्राम पंचायत गाहल से सरपंच हूँ। ग्राम पंचायत गाहल से सरपंच हूँ। ये मेरी बहन है, 6 महीने से मेरे घर पे है। और इसका पति और इसके जेठ, सास ससुर सब धमकियाँ देते हैं। उसकी भांजी, उनका भी फ़ोन आता है हमारे पास, गाली गलौज करती है। और जेठ का लड़का भी कल आया था, वो भी धमकियाँ दे रहे थे। सब लोग इसको रखने को कोई भी तैयार नहीं है। और जहाँ तक कि वो कार्यकर्ता मैडम बोले कि है ना, आप इसको ड्यूटी भी मत भेजो। बोले पूरा गाँव विरोध कर रहा। तो पूरा गाँव विरोध कर रहा है तो गाँव विरोधी कर सकता है, पेट तो नहीं भर सकता ना। पेट तो ये कमाएगी जब भी भरेगी ना। तो इसका कल उसकी रिपोर्ट करी, कल उसको फंदा लगा दिया था। मेरे को फोन करी चोरी से। लगा? गले में, आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी लगा दिया? आंगनवाड़ी में लगा दिया। कितने देर अंदर रखा फिर? वो ये कम से कम 1 घंटे अंदर रही। उसके बाद पुलिस गई, मैंने फोन करी, बोले बस अभी जा ही रहे हैं हम। पुलिस गई, उसको लेके आ गई। जब भी बोलता कोई अधिकारी आ जाएगा तो उसको भी मार डालूंगा। बोले कोई अधिकारी भी आएगा तो आए सामने, बोले किसी में दम है तो। पुलिस वाले आए तो उनके साथ भी गाली गलौज मारपीट करने के लिए हेवी हो गया वो बहुत, कि मारूंगा कोई भी आएगा तो। बोले आज तो फिर मेरी बहन को हमने जैसे तैसे वहाँ पे छिपावड़ भेजे पुलिस वाले की मदद से। छिपावड़ आई, छिपावड़ में उसको 1-2 घंटे बिठा के रखे। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। और वो SDM साहब बोले कि आप मारेगा तो 6 महीने की जेल। तो आप मारेगा तो 6 महीने की जेल कब करोगे? जब उसकी मतलब उसको मार डालेगा, जब 6 महीने की जेल करोगे क्या आप? कल यदि मार डालता तो फिर उसको जेल करते क्या? पहले उसको नहीं कर सकते क्या? कुछ भी उसको सजा नहीं दे सकते क्या? आज 6 महीने से वो भटक रही है, मेरे घर पे रह रही है, कहाँ रह रही है। आप ये भी तो सोचो। घर वाले लक्ष्मी नारायण जेठ तो बोलता, बोले मेरे को तो कुछ पता नहीं। और सब पूरा किया धरा वकील आता है, वकील को पैसे देता है, पैसे बढ़ा के और चला जाता है। हर हमेशा यही। अभी अंदर कलेक्टर साहब बोले हैं, बोले आप रो मत। बोले मैं बोले आपकी नौकरी को कहीं भी सेटलमेंट करता हूँ। बोले आप रो मत। बोले कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी नौकरी आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवाएंगे। और मेरी बहन तो वहाँ तो नहीं जा सकती। मेरी कलेक्टर साहब से भी यही अपील है कि साहब कहीं भी उसको दूसरी जगह नौकरी दिलवाए, क्योंकि वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ पे बहुत खतरा है। ये लड़का लेके जाता है भैया, इसकी जान को भी खतरा है। हम भी नहीं जा सकते, खुद इतना खतरा है। बताओ, बच्चा भी रो रहा, बच्चे की तरफ नहीं आ रही। बच्चे को पैर में पटक दिया और फिर मेरी बहन को मार रहा। मुझे इतना भी दर्द नहीं है उनको। तो बताओ कैसे जान दे हम वहाँ पे। तो महिला बाल विकास से भी यही हमारा एक अनुरोध है कि हमारी बहन को नौकरी कहीं भी शिफ्ट कराया जाए। नहीं होती है तो आप कहीं भी उसको दूसरी जगह कहीं भी काम रोजगार दिया जाए, क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकती।
वो बहुत दर दर भटक रही। 6 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। लाडली बहन होती तो अभी तक 6 महीने से ये दर दर भटकती नहीं है। लाडली बहना उनके खाते में पैसे आते हैं, सब कुछ आता है, तो पैसे ही सब कुछ थोड़ी है कि बहन बेटी की इज्जत भी है, सब कुछ है। सरकार से हमारा यही कहना है कि आप लाडली बहन योजना चला रहे हैं, लखपति दीदी योजना चला रहे हैं, तो इसमें ये बहन क्यों नहीं है? क्या ये लाडली बहन नहीं है क्या? लाडली बहन ये भी है ना, तो इसका भी साथ दो, इसको भी कुछ करो। आज 6 महीने से वो परेशान है, इतने से बच्चे को लेकर परेशान है। और पुलिस वाले तो कुछ, पुलिस वाले तो सुनते नहीं है बिल्कुल। तीसरा मामला है हंडिया थाने का। इस लाडली बहना की जमीन तोली, साथ में मकान से तक निकाल दिया। देखिए यह मामला। लड़के, मेरे पिछले ससुर के लड़के ने उसकी माँ के नाम पे जमीन करने के बाद में लोन भी उठा लिया और हमको घर से भी बाहर निकाल दिया। जमीन किसकी जमीन है वो? जमीन मेरे पति की और मेरी बड़ी सास की है। और बाप दादा किस्सा है। बाप दादा किससे की, मतलब उसने नहीं जमीन 420 करी है उसने। 420 करके उसकी माँ के नाम पे करने के बाद अब किसके नाम पे आ गई जमीन वो? नाम पे मेरे पति के नाम पे और मेरी बड़ी माँ के नाम पे आ गई। अब डबल से आ गई है। हाँ। तो कब आ गई है? ये है ना 16 तारीख 10 महीने पे आ गई है 2024। मतलब ये 4-5 महीने हो गए। हाँ 4-5 महीने हो गए हैं। तो तहसीलदार साहब पास नहीं गए क्या आप? तहसीलदार साहब पास गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि लोन है उस पर, तो अलग अलग खसरे नहीं कटेंगे, कब्जा नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं तहसीलदार साहब। तो कब्जा आपको नहीं मिल रहा है? हाँ कब्जा नहीं मिल रहा, कब्जा उसने ही रखा है हमारा। तो आपका नाम होने के बाद फिर अभी कुछ भी नहीं हुआ आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। हम घर से बाहर पड़े हैं, घर से भी निकाल दिया हमको। घर से भी निकाल दिया? हाँ। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अब तो खेत में रह रहे हैं। टापरी बांधते खेत में टापरी रहते हैं? हाँ, खेत। किसके खेत में टापरी बांधते हैं? हमारे खेत में सर, उसमें भी है ना बहुत लड़ाई दंगा करा है, हमको मारा भी पीटा भी है उसने। तो थाने में रिपोर्ट नहीं कराई क्या? थाने में रिपोर्ट करवाई है, उसके कुछ सुनवाई नहीं हो रही। वो पैसे वाला है, कोई सुनवाई नहीं होती? हाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जन सुनवाई में भी बार बार आ गए हैं, जन सुनवाई में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 बार आ गए? 12 महीने हो गए। 12 महीने हो गए जन सुनवाई में आते आते हमको। अब तक कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ। बस एसडीएम कोर्ट से हम जीते हैं और होशंगाबाद केस में कमिश्नर साहब से भी जीत गए, कमिश्नर के तो पास। आज का वाला फिर आपको? आज कुछ भी नहीं बोल रहा है कि भैया कब्जा तो नहीं होगा, कि वो बंटवारा नहीं होगा, जब तक खसरे नहीं कटेंगे तब तक कब्जा भी नहीं होगा। आज ही मना बोल दिया। तो ऐसा कैसे होगा था कि हमारी जमीन पे हम क्यों बेदखल रहते हैं? बेदखल कर दिया आपको? हाँ, हमारी जमीन हमको ही मुश्किल हो गई। उससे नहीं जमीन है सर और हमारी। अब फिर अभी क्या कर, रोजगार क्या कर रहे हैं फिर कुछ अभी? भी नहीं, झाड़ की धंधा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे ने वे भी 2 नाना मामा बच्चे के छोटे छोटे हमारे, उनके बाहर भेज जाएगा? हाँ। जी हाँ, उनका भी नाना मामा जी के नाना यहाँ मामा छोड़ के के यहाँ आए। रह रहे हैं वो। अभी तो रहने की जगह नहीं है हमारे खेत में। वो धमकी जब आपको देते हैं, दिखाना, मारने आपको टोकने दिखाना की, है, खेत में ये जाते हैं, देखिए। घर जाते हैं तो अब कहाँ जाए सर, कहीं कुछ से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। कहाँ कहाँ चल गए अभी तक आप? कहाँ गए? हम तो सब दूर घूम गए हरदा साहब। और जन सुनवाई में भी आए और हंडिया तहसील में भी गए थे, पुलिस थाने में। होशंगाबाद में भी गए हैं? हाँ होशंगाबाद से भी, होशंगाबाद में किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। होशंगाबाद से केस जीत गए, एसडीएम कोर्ट से भी केस जीत गए, पर हमारा बंटवारा नहीं हो रहा है। और उसने फर्जी तरीके से उसकी माँ के नाम पे करने के बाद में लोन उठाया है, तो उस वजह से हम क्या करें? वो लोन भरे ना, उसकी जमीन से वसूले। हमारा बंटवारा क्यों रोक रहे हो? फर्जी काम उनने किया? हाँ। जी हाँ। अम्मा क्या नाम तुम्हारा? जानकी भाई। क्या मामला, जमीन का मामला क्या है आपका? हाँ नहीं दे रहे हो, जमीन नहीं दे रहे हो। जमीन आपकी है वो? हाँ जमीन आपकी, हमारे पास 3.5 एकड़ जमीन है। अभी कहाँ रह रहे हैं फिर आप रहे कहाँ रहे खेत में हैं? रह रहा है, टापरी बांध के पन्नी। और आपका मकान फिर? मकान तोड़ डाले। मकान उन्होंने छुड़ा लिया उन्होंने? हाँ, डाला उसने, था उनके मुख्यमंत्री योजना का मकान था वो तोड़ दिया। प्रधानमंत्री योजना का मकान तोड़ दिया? हाँ तो थाने में नहीं गए फिर आप? थाने में सुनवाई नहीं हुई ना सर। हाँ, थाने में गए कि नहीं? गया था। मतलब पहले का कुछ भी नहीं हुआ? हाँ घर पहले को तो बंदी को हाँ नहीं मिल जाता, कितना 15 लाख का 1000 देता। वो भी तोड़ दिया? हाँ मेरा भी मुख्यमंत्री योजना का, प्रधानमंत्री योजना का मकान आया है तो उसने कब्जा कर रखा है ना। तो देने लेने का कुछ नहीं करते, घर में जाते हैं तो मारते ठोकता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या है यहाँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो भी ये सब मेरा है। थाना क्या कर लेगा, कचहरी क्या कर लेगी, कोर्ट क्या कर लेगा, सब मेरे जिम्मे है। गांव के कोई सुनते नहीं, गांव के कोटवार सुनता नहीं, सरपंच सुनता नहीं, तहसीलदार तो क्या बोलते हो सचिव सुनता नहीं, कोई भी नहीं सुनते हमारे। सबके दबाव है। थाने वाले नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता। कोई किसी कैसे कहता कि हमारे गांव से भी नहीं मान रहा, रिश्तेदार से भी नहीं मान रहा, परिवार से भी नहीं मान रहा। अब साहब ऐसा तो कोई है नहीं कि हम मरने जाए, हम मरेंगे तो बाल बच्चे कौन पालेगा, माता राम को कौन पालेगा? और मारने टोकने की धमकी देता है, वो गोली मार दूंगा, सुपारी दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कार्रवाई नगण्य। तीनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमने इस मामले के लिए भी अभी थाना प्रभारी महोदय जी से संपर्क करना चाहा,
उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। सरकार हमेशा बात करती है नारी सशक्तिकरण, लाडली बहनों की। क्या आज लाडली बहनाएं सुरक्षित है? महिला सशक्तिकरण हो रहा है? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। आप बताइए, क्या महिला हमारी सशक्तिकरण है? महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ? क्या लाडली बहना सुरक्षित है? आप स्वयं कमेंट करके बताइए।